लास्ट टाइम अपन पढ़ रहे थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन से वाले सेंटेंसेस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब तक अपन ने कौन कौन से सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं? एक तो हमने डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए हैं, और कौन से पढ़ लिए? इंटेरोगेटिव पढ़ लिए हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस समझ में आ गए, इनके रूल समझ में आ गए। देखो तुम्हें अगर ये सब चीजें करनी है ना एग्जाम्स में, या तुम्हें इनकी फिल इन द ब्लैंक्स या कॉपी में ट्राई भी करना है, तो सबसे पहले तो तुम्हें रूल्स याद होने चाहिए। रूल्स याद नहीं होंगे तो ये तुमसे होंगे ही नहीं। इसके अगर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करोगे ना तो वो भी नहीं होंगे। जैसे अगर अपन को मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या जरूरी होता है? टेबल्स याद करना जरूरी होता है ना। बिना टेबल्स याद करे तो मल्टीप्लाई हो नहीं सकता है। तो वैसे ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट को करने के लिए या ग्रामर को पढ़ने के लिए सबसे पहले रूल्स याद होने चाहिए। तो जितने भी रूल्स लिखवाए हैं ना तुमको, तुमको सारे रूल्स याद करने हैं, ठीक है। तो आज अपन पढ़ेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूल्स। तुमने लास्ट टाइम नोट करे थे जो लिखवाए थे? करे थे क्या? आगे चलो दोबारा लिखो तो ठीक है, वरना मैं दोबारा लिख रही हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में कौन कौन से वर्ड्स आते हैं? या तो ओह वर्ड आता है, या फिर अलास वर्ड आता है, और कौन सा था? ब्रेवो, वाव, या फिर वॉटन। ये सारे वर्ड्स हमारे सेंटेंस में आएंगे और हमें क्या पता चल जाएगा कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं। ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इसके रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो इसके रूल्स लिख लो कि इसके अंदर कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। ये एक बार नोट डाउन कर लो, कर ली? एक बार और चेक कर लो। ये लिखा था? एक्सप्लेन करूं? तो देखो, अगर हमारे पास सेंटेंस में वर्ड आता है हुर्रा, ठीक है, हुर्रे वर्ड आता है या हुर्रा वर्ड आता है, तो हमें क्या करना होता है? हमें सेड को चेंज करना होता है। किसके अंदर? सेड की जगह पर हमें लिखना होता है एक्सक्लेम विद जॉय। जॉय का मतलब होता है खुशी से। अगर हम खुशी वाला एक्सप्रेशन देते हैं तो वहां पे कौन सा वर्ड आता है? हुर्रा वर्ड आता है। मतलब ये हमें क्या दिखाता है कि वो कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है? एकदम खुशी वाला एक्सप्रेशन दे रहा है, ठीक है। उसका भाव कैसा है? खुशी वाला है। तो वहां पर हमें सेड को क्या लिखना पड़ता है? एक्सक्लेम विद जॉय लिखना पड़ता है। अगर हमारे पास सेंटेंस में आ जाता है अलास, क्या आ जाता है? अलास वर्ड हमें क्या शो करता है? कि हम बहुत दुखी हैं। जो दुख वाला एक्सप्रेशन होता है उसको शो करने के लिए हम क्या लिखते हैं? अलास लिखते हैं। तो यहाँ पर हमें सैड को किसमें चेंज करना पड़ेगा? एक्सक्लेम। ये समझ में आ गया ना कि जो ऊपर लिखा है वही नीचे आएगा। मतलब यहाँ क्या लिखना है? यहाँ लिखना है एक्सक्लेम विद सॉरो। सॉरो मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है। तो अगर हमें कोई दुख वाला एक्सप्रेशन लिखना होता है तो हम क्या लिखते हैं? अलास। और उस सेंटेंस में क्या होता है? सैड किसमें चेंज हो जाता है?
सॉरो में चेंज हो जाता है, एक्सक्लेम विद सॉरो में चेंज हो जाता है। अगर हमारे जो सेंटेंस है उसमें व्हाट एंड या हाउ करके कोई वर्ड आ रहा है तो वहां पर हम लिखेंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज। किसकी जगह पर? सैड की जगह पर क्या लिखेंगे? एक्सक्लेम विद सरप्राइज। सरप्राइज हम कब लिखते हैं? जब हम बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं या फिर अचंभव रह जाते हैं ना, तो वहां पर हम लिखते हैं कौन सा वर्ड? सैड की जगह पर क्या लिखते हैं? एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखते हैं। तो ये व्हाट एंड और हाउ वाले वर्ड्स कहाँ पर आते हैं? जहां पर हम सरप्राइज हो जाते हैं या फिर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वहां पर ये वाले वर्ड्स आते हैं। जब हमारे सेंटेंस में आ रहा है वेल डन, तो हम क्या लिखते हैं? सैड की जगह पर हमें लिखना होता है एक्सक्लेम विद एप्लॉस। एप्लॉस का मतलब होता है हम किसी की तारीफ कर रहे होते हैं ना, उस समय हम उसके लिए एप्लॉस करते हैं, उसको शाबाशी देना। एप्लॉस का मतलब होता है शाबाशी देना। ठीक है, जब भी हमें ये वेल डन लिखा हुआ दिखेगा क्वेश्चन में, तो हमें सैड को किस में चेंज कर देना है? एक्सक्लेम विद एप्लॉस। समझ में आ गया? फर्स्ट रूल समझ में आया? अगर क्वेश्चन में दिखेगा हुर्रा, तो हमें क्या करना है? सैड को चेंज करना है एक्सक्लेम विद जॉय में। अगर अलास लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें क्या करना है? सैड को चेंज करना है सॉरो में, एक्सक्लेम विद सॉरो में। अगर हमारे पास व्हाट एंड या हाउ करके वर्ड आ रहा है, तो हमें सैड को किस में चेंज करना है? एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज करना है। अगर वेल डन करके वर्ड लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें सैड को किस में चेंज कर देना है? एक्सक्लेम विद एप्लॉस में। ठीक है, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा देना है? दैट लगा देना है। बाकी रूल्स जो हैं, जो हमने फर्स्ट वाला सेंटेंस पढ़ा था ना डिक्लेरेटिव, जैसे कि प्रोनाउन, टेंस, मॉडल्स और टाइम एंड प्लेस, ये पहले के जैसे जो रूल्स थे ना, उन्हीं के रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो इनके रूल्स अपन दोबारा नहीं लिखेंगे। जो पहले के लिखे थे ना, प्रोनाउन वाले रूल्स, मॉडल्स वाले, टेंस वाले और टाइम एंड प्लेस वाले, वही सेम इसमें चलेंगे। इसमें क्या एक्स्ट्रा रूल ऐड हुआ है कि सैड को इन सब में चेंज करना है अगर ये सारे वर्ड्स आ रहे हैं, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगाना है। समझ में आ गया? एग्जाम्पल दूं? तो अपने पास में ये वाला सेंटेंस है, ठीक है। अब इसको अपन को क्या करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये हमारे पास में डायरेक्ट का सेंटेंस है, इसको किस में चेंज करना है? इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखो, सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट एज इट इज आ जाता है ना, सब्जेक्ट की जगह तो सब्जेक्ट आ जाता है। और अब सैड को किस में चेंज करना है? यहाँ पे कौन सा वर्ड आ रहा है? हुर्रा। तो हुर्रे को किस में चेंज करना है? एक्सक्लेम विद जॉय में। तो अपन हुर्रे सैड की जगह क्या लिख देंगे? दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब क्या करना है? ये वाले जो वर्ड्स है ना, इनको यहाँ से हटा देना है। अब अपन को ये हुर्रा या फिर वो जो भी था ना पहले, वॉट एंड अलास, ये सारे वर्ड्स नहीं लिखने हैं। अब अपन को बस यही लिखना है, दे एक्सक्लेम विद जॉय। इसको यहाँ से हटा देना है। जॉय दैट, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आएगा? इसकी जगह तो दैट लिखना है, यहाँ पे लिखा था ना, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास की जगह दैट आ जाएगा और ये वर्ड यहाँ से हट जाएगा। अब क्या चेंज करना है? प्रोनाउन और टेंस चेंज करने हैं। तो वी को किस में चेंज करते हैं? वी क्या है? एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना वी तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को किसकी तरह चेंज करते हैं? याद है कुछ प्रोनाउन चेंजेस? कैसे चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन को? तो बस ये भी नहीं लिख सकता क्या? ये इतना सा भी याद नहीं हो सकता क्या कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसकी तरह चेंज होगा? सब्जेक्ट की तरह। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? दे। तो अपन वी को किस में चेंज कर देंगे? दे में, क्योंकि दोनों सेम ही लाइन में आते हैं। देखो, मैं एक बार टेबल बना दूं, रुक जा, टेबल बना देते हैं, चल। पहले हिज आता है या पहले हिम आता है? पहले हिज आता है ना।
अब ठीक है, तो देखो अभी अपना क्या आ रहा है, वी आ रहा है, ठीक है, और ये किसकी तरह चेंज होगा, सब्जेक्ट की तरह, और सब्जेक्ट क्या है अपना, ये है, तो दोनों सेम लाइन में आ रहे हैं ना, तो अपन वी की जगह क्या लिख देंगे, दे लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, दैट दे। अब ये वॉन क्या होता है, वॉन होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तुमने वर्ब्स लिखी जो मैंने बोली थी कि जितने भी तुम्हें सेंटेंस कराई जा रहे हैं उसमें जो भी वर्ब्स आएंगे वो तुम्हें अलग से पेजेस में नोट कर लेनी है। तो दूसरी एक वर्ब ये नोट कर लेना वॉन, और पहले अच्छा दूसरा तो सेंटेंस नहीं, तो ये क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म को किसमें चेंज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है ही नहीं, ये है पास्ट सिंपल, याद है, देखो ये पास्ट सिंपल को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। टेंस वाला पेजेस खोल के रख, ठीक है, तो अपना जो V2 है इसको किसमें चेंज कर देंगे, हैड और V3 में, हैड वॉन, विन वॉन वॉन, ठीक है, वॉन द गेम। बाकी सेंटेंस वैसे कैसे, इसके तो पन्ना ही नहीं खुला अब तक, नहीं मिला क्या अभी तक, दिखा दे भाई, इसको दिखा दे, मिल गया, समझ में आ गया तेरे को कि V2 को किसमें चेंज करना होता है, हैड प्लस V3 में। किसमें चेंज करा है यहाँ पर हमने V2 को, हैड प्लस V3 में, दिखा क्या, क्या क्या चेंज करा हमने यहाँ पर, सैड को किसमें चेंज कर दिया, एक्सक्लेम विद जॉय में, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट लगा दिया, और पूरा वर्ड यहाँ से हट जाएगा, जो भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं ना वो हट जाते हैं, बाकी चेंजेस जो हम प्रोनाउन और टेंस चेंज करते हैं उसके अकॉर्डिंग है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल दूं, ये वाला देखो, तो यहाँ पे वर्ड आ रहा है ओ तो कहीं लिखा है नहीं, तो ओ ये बोल रही है कि शी सैड ओ आई लॉस्ट माई फोन, मैंने अपना फोन खो दिया, तो वो दुख से ही बोल रही होगी ना, तो यहाँ पे दुख वाला सेंटेंस भी लिख सकते हैं, या फिर वो सरप्राइज होके भी बोल सकते हैं कि मैंने अपना फोन खो दिया, ठीक है, सरप्राइज होके भी बोल सकती है और सौरो में भी बोल सकती है, सौरो मतलब दुख और सरप्राइज मतलब आश्चर्य होकर भी बोल सकती है। तो तुम चाहे यहाँ पर क्या लिख दो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिख दो, या फिर तुम चाहो तो यहाँ लिख दो एक्सक्लेम विद सॉरो, दोनों ही सही होंगे, ठीक है। तो एक वर्ड और ऐड कर देते हैं इसमें ओ, ठीक है, ओ वर्ड भी ऐड कर दिया है, ये इसके साथ नहीं है, ये अलग से है, कहाँ लिखूं इसको मैं, इसको यहाँ, इसको यहाँ से हटा करके और यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। एक पांचवा वर्ड है यहाँ पर ओ, ये भी देखो एक्सक्लेमेटरी साइन आ रहा है तो ये ऑलरेडी एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड बन जाता है, तो ओ वर्ड भी ऐड कर लो, और अपन क्या चेंज करे थे ये, तो ठीक है, शी की जगह पर तो शी एज इट इज आता है, सैड को किसमें चेंज करना है, एक्सक्लेम विद, चलो अपन सरप्राइज लेकर चलते हैं कि वो सरप्राइज से ऐसा बोल रही है, एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, आई आ रहा है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो किसकी तरह चेंज होगा, सब्जेक्ट की तरह, तो आई ये रहा और शी ये रहा, ठीक है, तो आई किस में चेंज हो जाएगा, शी में चेंज हो जाएगा, तो दैट शी। अब लॉस्ट क्या है, लॉस्ट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तुम्हें सारी वर्ब्स लिखनी है, ध्यान रखना है इस बात का, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, अभी अभी चेंज करिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म हैड प्लस V3 में चेंज हो जाती है, तो अपन लिख देंगे हैड लॉस्ट, लूज लॉस्ट लॉस्ट, ठीक है, लॉस्ट। अब माई आ रहा है, देखिए इधर माई प्रोनाउन आ रहा है, तो माई क्या होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो ये किसकी तरह चेंज होगा, सब्जेक्ट की तरह चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है अपना, शी है, सब्जेक्ट तो ये रहा, तो अब इसको किस में चेंज करेंगे, अपन इसको चेंज करेंगे हर में, इसके सामने वाले में चेंज करते हैं ना, तो अपन यहाँ लिख देंगे दैट शी हैज लॉस्ट हर फोन। समझ में आया क्या क्या चेंज करा हमने इसमें, हमने सैड को चेंज किया, हमने कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को चेंज कर दिया, हमने इस वर्ड को हटा दिया यहाँ से, हमने प्रोनाउन चेंज किया और टेंस चेंज किया, समझ में आ गया।
चलो एक और लिखो। क्या? लास्ट में लिख लेना, 5 मिनट दे दूंगी, ठीक है? दिख नहीं रहा क्या तुमको? दिख तो रही है यार। क्या बोल रहा है, समझ नहीं आया। अच्छा, रूल्स ही नहीं लिखे क्या अभी तक? अब बाद में लिख लेना, मैं इसको इरेज नहीं करूंगी, ठीक है? थोड़ी सा गैप छोड़ देना, उसके बाद अंदर लिख लेना। फिर क्या लिखना था? एग्जाम्पल नंबर 3। देखो अब इसको चेंज करो। द सेम रहेगा द स्टूडेंट्स, तो क्योंकि ये क्या है, अपना सब्जेक्ट है। तो द स्टूडेंट्स, सेड को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम विद हाउ है ना, तो हाउ को हम किस में चेंज करते हैं? हाउ को हम चेंज करते हैं एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज करते हैं। द स्टूडेंट्स exclaimed with surprise. The students had to somehow. The students exclaimed with surprise. That ऑब्जेक्ट अभी नहीं लिखना है इसमें, ये ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है इसमें, सब्जेक्ट लिखना है। सेड को किस में चेंज करना है? एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज कर दिया। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को किस में चेंज कर, रुक जाओ या तो मैं चेक करके बताती हूँ, एक सेकंड ना, शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रही हूँ। ये मैंने कहाँ से उतारा था? हाँ हाँ, वो बताएंगे, अभी बताएंगे, वो आएगा। हम्म, 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 बुक लाई हूँ। अरे एक दिन तो बुक ले आओ भाई। अच्छा, कल मैंने पूछा नहीं तो बता तो देती। ओके। नहीं यार, इस वाले एग्जाम्पल को छोड़ दो, जब तक दूसरा लिख लो। इसको मैं कल करेक्शन करके बताऊंगी, अभी मैं बता दूं, गलत बताने से क्या मतलब है, इससे अच्छा मैं पढ़ के सही बता दूंगी, ठीक है? इसकी जगह दूसरा लिख लीजिए। हम्म, हम्म, हम्म।
हाँ, इस वाले का बताओ। शी का शी रह जाएगा, सेड का क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि अलास है, अलास के लिए अपन क्या लिखते हैं, सॉरो। शी exclaimed with sorrow that, अब क्या है, माई है, ये वाला वर्ड तो यहाँ से हट ही जाता है। अब अपन क्या करेंगे, माई को किस में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे माई को, कैसे पता, अब मत बोलना। that her only son, अब क्या चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे। तो हैज बीन किस में चेंज हो जाता है, हैज बीन क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो होता है ना हैज बीन V1 ING, हैज बीन कितना, हैज बीन किस में चेंज होता है, हैड बीन में चेंज होता है। देखो टेंसेस याद है, हैज बीन किस में चेंज होगा, हैड बीन में। तो अपन यहाँ लिख देंगे दैट हर ओनली सन हैड बीन किडनैप्ड बाय समवन, कि उसका जो इकलौता बेटा था वो किसी के द्वारा किडनैप हो गया है। ये था सेंटेंस। अपन ने क्या क्या चेंज करा, अपन ने सैड को किस में चेंज कर दिया, एक्सक्लेम विद सॉरो में। क्यों करा इसमें, क्योंकि हमारे पास वर्ड क्या था, अलास वर्ड था। उसके बाद में हमने इसको यहाँ से हटा दिया, हमने प्रोनाउन चेंज किया और फिर क्या चेंज किया, टेंस चेंज किया। नेक्स्ट लिखवाऊं, ओके। एग्जाम्पल फोर्थ लिखो, नहीं लिखवाया, लिखा, अब लिखवा दूंगी, ठीक है। हैड यहाँ पे लिख लो, हैज बीन चेंज होगा हैड बीन में, नीचे लिख लें, ही सैड alas I have failed in science हाँ इसका बताओ, he exclaimed with क्या, यही क्या, स्रो नहीं सॉरो, सॉरो दैट, अब आई किस में चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सब्जेक्ट क्या है ही, तो आई चेंज हो जाएगा ही के अंदर, दैट ही, हैव किस में चेंज होता है, हैव और V3 किस में चेंज होता है, हैव प्लस V3 चेंज होता है हैड प्लस V3 के अंदर। प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो दैट ही हैड फेल्ड, फेल्ड की थर्ड फॉर्म फेल्ड ही होती है, इन साइंस बाय ओनली 2 मार्क्स, कि वो साइंस में फेल हो गया बस 2 मार्क्स से, मतलब उसके पास 2 मार्क्स कम रह गए पास होने के लिए। समझ में आ गया ये वाला क्या करा हमने, सेड को चेंज कर दिया एक्सक्लेम विद सॉरो के अंदर, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिया, दैट, और उसके बाद में सब्जेक्ट चेंज कर दिया और सॉरी प्रोनाउन चेंज किया और फिर टेंस चेंज कर दिया, बाकी सेंटेंस तो एज इट इज ही रहता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखो,
हाँ जी, ये वाला बताइए। ही सैड को किस में चेंज करूं? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, क्योंकि इसमें कौन सा वर्ड आ रहा है? हुर्रा वर्ड आ रहा है, तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। अब माई किस में चेंज होगा? माई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? ही। तो किस में चेंज होगा? हिज में। दैट हिज फादर। अब हैज रिटर्न, मतलब कि हैज प्लस V3 किस में चेंज होगा? अभी तो चेंज किया था हैज, ये था हैव प्लस V3, और हैज प्लस V3 भी सेम ही चेंज होता है। ये था हैड प्लस V3 में, तो हैज प्लस V3 भी किस में चेंज हो जाएगा? हैड प्लस V3 में। हैड रिटर्न फ्रॉम सऊदी अरेबिया, कि उसके फादर कहाँ से वापस आ गए हैं? सऊदी अरेबिया से वापस आ गए हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखवाऊं? तो अब उतार ले, ये ले। नोट कर लिया ऊपर वाला? थोड़ा सा ऊपर कर दूं? तो ये वाला देखो, देखो आहा वर्ड आ रहा है यहाँ पे। आहा वर्ड हम जॉय में भी बोलते हैं, जब बहुत ज्यादा खुश होते हैं ना कि आहा आज हम आइसक्रीम खाएंगे, तो ये वो वाला वर्ड है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सैड को किस में चेंज करेंगे? एक्सक्लेम विद जॉय में। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? दे एक्सक्लेम्ड विद, किस में चेंज होगा ये? जॉय में चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया? ये आहा किस में चेंज हो गया? एक्सक्लेम विद जॉय में। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या आ जाएगा? दैट। अब वी किस में चेंज होगा? वी होता है फर्स्ट पर्सन, नहीं याद क्या टेबल? वी दे, ठीक है, कहाँ गई टेबल? ये रहा हमारा वी, और यहाँ पे सब्जेक्ट है दे, तो वी किस में चेंज हो जाएगा? दे में चेंज हो जाएगा। अरे भैया, ठीक है, तो वी किस में चेंज होगा? दैट दे। अब शैल किस में चेंज होगा? मॉडल है ये तो एक, तो शैल को अपन चेंज करते हैं शुड में, और इसके बाद में हम क्या लगाते हैं? हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कल के टेस्ट में भी बताया था दैट दे शुड गो टू मक्का। मक्का इज जो मॉमडन्स होते हैं, जहाँ पे प्रेयर करने जाते हैं, उसको बोलते हैं ना मक्का मदीना। मतलब तुमने उनका जो तीर्थ स्थल होता है ना, वो मक्का होता है। इनका मॉमडन्स का, जो मुस्लिम लोग होते हैं, उनका तीर्थ स्थल होता है मक्का। तो मक्का टुमारो को किस में चेंज करते हैं? द फॉलोइंग डे में। अगर टेबल याद होगी तो याद होगा, द फॉलोइंग डे। अब क्या चेंज करना है? टू परफॉर्म द हज। तो ये एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि ना तो इसमें कोई प्रोनाउन है और ना ही कोई टेंसेस है। टू परफॉर्म हज। हज मतलब प्रेयर होती है, जो मुसलमानों की प्रेयर्स होती है ना, जो वो प्रार्थना करते हैं, उसको हज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। आंसर देखो, इस वाले को कैसे चेंज करना है। इसमें कैसा वर्ड आ रहा है?
हाउ वर्ड आ रहा है तो हाउ वर्ड के लिए अपन क्या चेंज करते हैं सरप्राइज में, तो अपन यहाँ लिखेंगे आई एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब क्या चेंज करना है, देखो हाउ तो यहाँ से हट जाएगा, लेकिन अपना जो सिंपल सेंटेंस होता है वो कभी वर्ब से स्टार्ट होता है क्या, मतलब किसी एडजेक्टिव से स्टार्ट नहीं होता, हमेशा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है ना। तो पहले अपन सब्जेक्ट लिखेंगे। थोड़ा सा चेंजेस को देख लें कि जब भी हमारे पास हाउ वाले वर्ड आएंगे और उसके बाद में कोई एडजेक्टिव एडवर्ब, मतलब सब्जेक्ट नहीं आ रहा है उसके अलावा कुछ भी आ रहा है, सब्जेक्ट तो नहीं है ना फुलिश, सब्जेक्ट तो आई है, तो पहले अपन आई को लिखेंगे दैट आई, फिर उसके बाद में चेंज करेंगे टेंस। तो हैव बीन किस में चेंज होता है, हैड बीन में, आई हैड बीन। अब फुलिश को किस में चेंज करेंगे, वेरी फुलिश में, किस में, वेरी फुलिश। ये कौन से वाले सेंटेंस है जिसमें हाउ या फिर व्हाट वाले वर्ड आते हैं ना, उसमें चेंज होगा ये। इसको ऐसा स्टार मार्क करके लिख लो कि इसमें अलग रूल लगाए। अलग रूल क्या लगाए कि यहाँ पे ये वर्ड किससे स्टार्ट करा है हमने, पहले सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद में फुलिश वर्ड को ले गए जो कि पहले था। ठीक है, ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देती हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। लिखूं, यहाँ पर सरप्राइज में चेंज हो जाता है, तो यहाँ पर आएगा ही exclaimed with सरप्राइज। अब व्हाट तो यहाँ से हट जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास की जगह क्या आएगा, दैट। अब देखो इसमें भी वही करना है, इसमें पहले है ना वर्ब, सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट तो बाद में आ रहा है आई, तो अपन पहले ये लिखेंगे आई। ठीक है, तो क्या हो गया, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट आई, और हैव व्हाट किस में चेंज हो जाएगा, हैव प्लस वी थ्री किस में चेंज होता है, हैड प्लस वी थ्री में चेंज होता है ना, तो आई हैड बॉट। अब क्या लिख देंगे, अ ब्यूटीफुल हॉर्स है तो इसको लिख देंगे अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स। मतलब कि देखो इसमें चेंज क्या हुआ है, यहाँ पर एक तो वॉट हट जाता है और यहाँ पर वेरी आ जाता है, इस वर्ड से पहले क्या आ जाता है, वेरी। जैसे यहाँ पर भी फुलिश से पहले क्या लिख दिया था अपन ने, वेरी, और यहाँ पर भी ब्यूटीफुल हॉट से पहले क्या लिख दिया था, वेरी। जो वर्ड सब्जेक्ट से पहले होता है ना उसको बाद में लिखते हैं, उससे पहले वेरी लिख देते हैं, बस ये चेंज है। देख लो, नहीं समझ में आया दोबारा समझा दूंगी। क्या क्या चेंज करा है, पहले सैड को एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज कर, देखो देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, जब मैं भूल गई। तो इसमें तो सब्जेक्ट आई था तो इसमें तो आई ही रहेगा, इसमें चेंज हो जाएगा दैट ही हैड बॉट अ वेरी ब्यूटीफुल हॉर्स। ठीक है, दो और एग्जाम्पल करा दूं फिर 10 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इसके। नहीं, ब्यूटीफुल सब में नहीं लगाना, ये तो ऑलरेडी था ना अपने सेंटेंस। वेरी, हाँ वेरी कौन कौन से सेंटेंस में लगाना है, एक तो हाउ वाले सेंटेंस में और एक व्हाट वाले सेंटेंसेस में वेरी लगाना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9। देखो ये वाला सेंटेंस थोड़ा बदल गया है,
इस वाले सेंटेंस में क्या बदला है कि जो अब तक हमारे पास में पहले लिखा हुआ आ रहा था ना, वो अब इसने कहाँ दे दिया, बाद में लिख दिया। मतलब कि जो बात बोल रहा था और जो सुन रहा था, पहले अपन शुरुआत में पढ़ते थे कि कौन किसको क्या बोल रहा है, लेकिन इसमें क्या दे दिया, लास्ट में दे दिया, सैड ही टू यू। है तो वैसा ही, मतलब यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ही सैड टू यू लिखा हुआ था, लेकिन पीछे लिखा हुआ तो क्या लिखा हुआ है, सैड ही टू यू। अपन चेंज वैसे ही करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ये वाला सेंटेंस चेंज करेंगे, ही सैड को किस में चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या रहा है, वॉट, तो ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। ठीक है, इतना तो हम सब में ही कर रहे थे। यहाँ पर जो वॉट आता है इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब यहाँ पर पहले सब्जेक्ट नहीं आ रहा है तो इसको एज इट इज ध्यान देंगे, पहले आई लिखेंगे। आई क्या है, हमारा फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर कौन बोल रहा है, ही टू यू, ही बोल रहा है यू को, तो सब्जेक्ट कौन हो गया, बोलने वाला सब्जेक्ट होता है, तो बोल तो ही रहा है ना, तो सब्जेक्ट है ही। तो आई को किस में चेंज करेंगे अपन, ही में चेंज करेंगे, दैट ही। अब हैव टू किस में चेंज हो जाएगा, हैव चेंज हो जाता है हैड में, हैव हैड में चेंज होता है, दैट ही हैड टू डील विद, टू डील विद। अब इतना सेंटेंस तो खत्म हो गया, लेकिन ये तो बच गया, विद अ वेरी फूल, वेरी बिग फूल लिख दो। अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसको चेंज करना होता है। वेरी तो सब में आता है, तुम वेरी फुल भी लिखते तो ये सेंटेंस थोड़ा इनकम्प्लीट सा दिखता है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख दिया, वेरी बिग फुल, कि कितने बड़े पागल के साथ में मुझे काम करना पड़ रहा है, इस सेंटेंस का ये मतलब हुआ। कई बार क्या होगा, ये पीछे दे दिया जाएगा, तो इसको हमें चेंज तो वैसे ही करना है जो अब तक सारे चेंज करते आ रहे थे ना, कि ही और फिर सैड को चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। अगर बाद में लिखा हो चाहे पहले लिखा हुआ हो, चेंज सारे एक जैसे ही होंगे। एक और एग्जाम्पल दो इसका। हाँ, उसको चेंज करना है। जो पहले वाला सेंटेंस था ना, जो मैंने इरेज कर दिया था, उसमें भी जो ऑब्जेक्ट था वो मैंने नहीं लिखा था, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है। हाउ ब्यूटीफुल, दिस पेंटिंग इज, दिस। देखो ये आखिरी एग्जांपल्स देखो, अब से भी वही है कि जो सब्जेक्ट है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बाद में दे रखा है और पूरा सेंटेंस पहले दे रखा है, तो अपन को तो इसी के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है टिम और बोल किसको रहा है, टू हिज मदर, तो सब्जेक्ट क्या है, टिम, तो अपन लिखेंगे टिम। यहाँ पर हाउ आ रहा है तो क्या लिखेंगे, एक्सक्लेम, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। अब क्या करना है, अब हमें हाउ को तो हटा देना है। ब्यूटीफुल दिस पेंटिंग, ब्यूटीफुल तक वर्ड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दिस पेंटिंग सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो अपन क्या लिखेंगे, दैट दिस पेंटिंग, इसको किस में चेंज करते हैं, वॉज में चेंज करते हैं, दैट दिस, ओ सॉरी, दिस को भी किस में चेंज कर देते हैं, दैट में। ये टाइम और उसमें पढ़ा था ना, टाइम और क्या था, टाइम और प्लेस चेंज में, तो दिस चेंज होता है दैट में, दैट पेंटिंग वॉज। अब ब्यूटीफुल है तो इसके अंदर क्या लिख देंगे, वेरी ब्यूटीफुल। देखो वापस सुनो क्या किया मैंने, मैंने क्या कि जो यहाँ पे सब्जेक्ट था उसको आगे लिख दिया, सैड को किस में चेंज कर दिया, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में चेंज कर दिया, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगा दिया, दैट लगा दिया। फिर मैंने लिखा पहले सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट ही लिखते हैं, तो दिस पेंटिंग सब्जेक्ट था, लेकिन टाइम चेंज और प्लेस चेंज के अकॉर्डिंग दिस का क्या होगा, दैट हो गया। फिर मैंने किया टेंस चेंज, और उसके बाद में जो पहले वर्ड आता है, हाउ के बाद में जो लिखा आता है उसके आगे वेरी लगा करके यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें एक रूल था जो रह गया था, वो मैं वापस ऊपर ले जाके नोट कर दूं, यहाँ पे रूल्स लिखे थे।
रूल्स, इसमें एक रूल और ऐड कर लो, रूल नंबर 3 कि अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं, और हाउ और व्हाट वाले सब्जेक्ट में क्या ऐड कर देते हैं अपन, वेरी ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है, आप समझ में आ जाएगा, सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे कि ऑब्जेक्ट आएगा तो ऑब्जेक्ट को तो हटा देना है, और क्या करना है, हाउ और व्हाट वाले सेंटेंसेस में वेरी लगा देना है, बाकी रूल्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएंगे। तो तुमने कहाँ तक लिख लिया है वो लिख लो, फिर मैं स्लाइड ऊपर कर दूंगी। ठीक है, आज तो इतना ही होगा। एक्सक्लेम विद वाला पूरा हो गया है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पूरे हो गए, अब एक बचा है इंपेरेटिव सेंटेंसेस, वो अपन कल कर लेंगे। ओके, कल इसमें कोई डाउट हो, यहाँ तक के पढ़ाए हुए में कोई डाउट हो तो वो कल पूछ लेना। ओके, ये सारे एग्जांपल्स नोट कर लेना।